अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो में आपका वेलकम है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर बाइंग ए किट फ़ोन। मतलब किट फ़ोन जो होते हैं वन प्लस के, पिक्सल के, सैमसंग गैलेक्सीज़, आईफोन्स, इनको ख़रीदते वक्त क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो मोटी मोटी चीज़ें हैं। फ़ोन का IMEI, फ़ोन से कंपैटिबल जो चार्जर है, रिफर्बिश्ड है, ओरिजिनल है, यूज़ फ़ोन है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैं ये सारी वीडियोस प्रैक्टिकली बना चुका हूँ। रिफर्बिश्ड वर्सेस ओरिजिनल की मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है। आईफोन का रिफर्बिश्ड और जो पिक्सल में जो रिफर्बिश्ड आते हैं उन पर मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस बनाई है, लेकिन सारी एक ही वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आज जो ज़ुबानी बताऊँगा इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ़ोन का IMEI है, एप्पल में IMEI मैटर नहीं करता क्योंकि उसका IMEI चेंज नहीं होता। तो किट फ़ोन में वन प्लस, पिक्सल या जो सैमसंग गैलेक्सीज़ हैं उनके अंदर IMEI चेंज होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो IMEI है वो आपने टेकन केयर ऑफ़ करना है। मेरी पूरी वीडियो है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि फ़ोन का जो IMEI है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किट फ़ोन ख़रीदते वक्त। तो वो IMEI वाली पूरी वीडियो देख लें, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि IMEI में मैं क्यों कह रहा हूँ कि IMEI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि कहीं जो फ़ोन आप ख़रीदना चाह रहे हैं उस पर टैक्स वाला IMEI लगा हुआ है, या जो ऑलरेडी पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं उनका IMEI लगा है, या आप पे कीपैड वाला IMEI लगा है। कीपैड वाला IMEI मोस्टली बंद हो जाता है। और जो रिस्क्स हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी फ़ोन चल रहे हैं जो ऑलरेडी PTA अप्रूव होते हैं, वीवो के, ओप्पो के, उनमें भी रिस्क है। टैक्स वाला जो IMEI जो नॉन PTA होगा जिसका 1000-2000 टैक्स होता है वो सबसे सेफेस्ट है। सेकंड कैटेगरी में आपको पता होना चाहिए कि आप ख़रीद क्या रहे हैं। रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीद रहे हैं, ओरिजिनल ख़रीद रहे हैं, या आप यूज़ फ़ोन ख़रीद रहे हैं। इन तीनों कैटेगरीज़ की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। रिफर्बिश अगर फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो उसकी प्रिकॉशंस आपको पता ही हैं कि डस्ट से आपको बचाना है। रिफर्बिश फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करता, वैसे मजबूरी में अगर ख़रीदना पड़े तो आपको, अगर आपको आगे पास आ भी गया है तो बहुत डेलिकेटली यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर डस्ट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पेपर किट सैमसंग गैलेक्सीज़ में पेपर किट बहुत रेयर आती हैं। गूगल पिक्सल में जो पेपर किट्स हैं वो बहुत रेयर आती हैं। तो उनके तो मेरे ख्याल में वो आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ये चाइना वाली पेपर किट तो नहीं है। चाइना वाली पेपर किट आइडेंटिफाई करना, अगर उस पर मल्टीपल सील्स लगी होंगी, चाइना वाली सील्स लगी होंगी और ऊपर पेपर चढ़ा होगा तो दैट मीन्स कि वो पेपर किट है। उसकी कैमरा वाइजर को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व्ड करके तो उसके लेंसेज में, कैमरा लेंसेज में फ्लेयर आ रहे होंगे, लेंसेज नज़र नहीं आ रहे होंगे। टिल्ट करके, टेढ़ा करके फ़ोन को सीधा करेंगे, लेंसेज नज़र आएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, लेंसेज में फ्लेयर आ जाएगी, हल्की सी फॉग आ जाएगी, तो वो भी रेड फ्लैग है। ऐसी पेपर किट नहीं खरीदनी चाहिए। पेपर किट पर कभी भी कोई सील नहीं लगी होती और ओरिजिनल आपको नज़र आती है। आप हाथ में पकड़ते आपको पता चलता है कि ये ओरिजिनल पेपर किट है। सेकेंडली, यूज़ में सिर्फ आपको देखना है कि फ़ोन के अंदर कोई प्ले तो नहीं है, कोई रिपेयरिंग का कोई ऐसा आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो मार्केट में यूज़ का सामान आ रहा होता है वो उसमें अगर 100 पीस अगर यूज़ का ख़रीदा है तो सारे का सारा सेम नहीं होता। थोड़े बहुत हल्के पीस होते हैं, थोड़े बहुत अच्छे पीस होते हैं। तो हल्के पीसेस में रिपेयरेबिलिटी का चांस बढ़ जाता है। तो रिपेयर वाले फ़ोन हल्की फुल्की उनमें प्ले आ रही होगी, कैमराज़ में डस्ट होगी, फ़ोन का फ्लैश ऑन करके कैमराज़ में डस्ट आपने चेक कर लेनी है कि कहीं कैमराज़ में डस्ट तो नहीं है, या बॉडी में कोई प्ले वगैरह कहीं से लूज़ तो नहीं है बॉडी उसकी। तो ये चीज़ें माइंड में रख लें। अगली जो कैटेगरी है वो कंपैटिबल चार्जर की है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी वीडियो एक्चुअल में इसलिए बना रहा हूँ कि चार्जर की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब LG G4, G3, सैमसंग गैलेक्सी S4 ऐसे मॉडल जब आते थे पाकिस्तान में, तो एक रिवाज था पाकिस्तान में, कोई भी फ़ोन आप कोई भी चार्जर आप पकड़ के उनको लगा देते थे क्योंकि उस वक्त फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी अपनी अपनी कंपनीज़ की ज़्यादा लेंथी नहीं थी। मतलब LG को आपने आईफोन का चार्जर लगा दिया, आईफोन को आपने सैमसंग का चार्जर लगा दिया, ऐसे पॉसिबल था। अभी हर कंपनी की अपनी अपनी डेडिकेटेड फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है, तो कंपैटिबल चार्जर लगाना बहुत ज़रूरी है। गूगल पिक्सल का फॉर एग्जांपल, पिक्सल के फ़ोन बड़े इस मामले में थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। उनसे कंपैटिबल चार्जर नहीं लगेगा तो वो ओवर हीट भी होंगे और बैटरी टाइमिंग भी पूरी नहीं मिलेगी। तो गूगल पिक्सल के मामले में, सैमसंग के मामले में, वन प्लस के मामले में हमेशा आपने कंपैटिबल चार्जर यूज़ करना है। ऐसे कभी भी नहीं करना कि पिक्सल का आपने फ़ोन ले लिया है, उसको वीवो का घर पे जो पड़ा था चार्जर वो लगा लिया है आपने। ऐसे ना तो वो प्रॉपर्ली चार्ज होगा, उसके जो चार्ज साइकिल्स हैं वो प्रॉपर्ली चार्ज भी नहीं होंगे और वो ना प्रॉपर्ली आपको बैटरी टाइमिंग पूरी दे पा रहा होगा। सेकेंडली, फ़ोन ओवर हीट भी होगा, बैटरी ड्रेनेज के भी इशू आएंगे। तो हमेशा जब भी कोई फ़ोन ख़रीदें, फॉर एग्जांपल पिक्सल 6 प्रो है, फॉर एग्जांपल पिक्सल 8 प्रो है, आपने ख़रीद लिया, उसके बाद आपने GSM अरीना पर जाना है। पिक्सल 8 प्रो के सबसे जो कंपैटिबल चार्जर है 30 वाट का PD3 का जो कंपैटिबल चार्जर है पिक्सल 8 प्रो को सिर्फ आपने वही लगाना है। कोशिश करें गूगल पिक्सल को गूगल पिक्सल का चार्जर लगाएं, सैमसंग गैलेक्सी को सैमसंग वाला ही चार्जर लगाएं, तो उसमें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ नहीं आएंगे। बट ये ना करें कि ओप्पो के फ़ोन को आप पिक्सल का चार्जर लगा रहे हैं और पिक्सल के फ़ोन को आप ओप्पो का चार्जर लगा रहे हैं, ऐसा ना करें। कंपैटिबिलिटी इशू आएंगे, बैटरी लाइफ भी इवेंचुअली कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैं ज़रा चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रिफर्बिश खरीद रहे हैं ओरिजिनल खरीद रहे हैं। अगर डाउट है तो मेरी वीडियोस देख लें, मेरे चैनल पर सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं, रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल, पेपर किट क्या होती है, यूज़ फ़ोन कैसे होता है और रिफर्बिश फ़ोन कैसे दिखते हैं। दूसरे नंबर पे IMEI वाली वीडियो पूरी बना चुका हूँ। तीसरी जो नई चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में वो चार्जर है। चार्जर की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। चार्जर हमेशा आपने कंपैटिबल ही यूज़ करना है, क्योंकि मेरे चैनल पे जो नए व्यूअर्स आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पुरानी वीडियोज़ अगर देख लें मेरी, जाहिर सी बात है हर बंदा मेरी सारी वीडियोज़ नहीं देख सकता, क्योंकि डेली वीडियोज़ लग रही होती हैं तो मिस हो जाती हैं वीडियोज़। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रॉपर इस चीज़ को मास्टर करना चाह रहे हैं तो चैनल पर पुरानी वीडियो, स्पेशली जो रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल वाली पूरी प्लेलिस्ट है वो देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। कोई भी फ़ोन चेक करते वक्त आप मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।